आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी, गलतफहमी में ना रहे भारत, आखिर पाकिस्तान क्यों है बेचैन। आसिम मुनीर की ये चेतावनी क्या पाकिस्तान की पुरानी सियासी स्क्रिप्ट है जो बार बार दोहरा रहा है? मुनीर ने ये सिर्फ बयानबाजी की है या पाकिस्तान की बेचैनी का नतीजा है? दरअसल पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 8 दिसंबर को अपना पद संभालते ही भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने ये बयान रावलपिंडी के GHQ में हुए कार्यक्रम के दौरान दिया है। मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। वे किसी गलतफहमी में ना रहें। मॉडर्न युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉर, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ गया है। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी है। मई में पाकिस्तान ने उनके नेतृत्व में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आसिम मुनीर का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में उन्हें तीनों सेनाओं का मुखिया यानी CDF बनाया गया है। आसिम मुनीर देश के पहले CDF और COAS हैं जो कि देश के सबसे ताकतवर पद पर आसीन हैं। तो क्या उनका ये बयान उनकी ताकत का एक प्रदर्शन है? अगर ऐसा ही है तो भारत भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। भारत भी ताकतवर देश है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी ताकत का प्रदर्शन अहंकार के बल पर करना नहीं चाहते। वो शांति के बल पर अपनी ताकत दिखाने का दम रखते हैं। 30 नवंबर को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को अहंकार ना करके शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही। किसी भी अहंकारी व्यक्ति के प्रति, किसी इगोइस्ट व्यक्ति के प्रति कॉमन मासेज में जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो रेस्पेक्ट नहीं रहती। अब जैसे अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ यह पॉइंट है, जिस इंडिविजुअल के पहले यह लग जाएगा, यदि नंबर 1 के पहले यह पॉइंट लगा दीजिए तो नंबर 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, वो 1/10 हो जाती है। क्यों ही आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ, स्वाभाविक रूप से आपकी वैल्यू, आपकी कीमत लोगों की नजरों में वो कम हो जाएगी। लेकिन यदि अहंकार शून्य हो गया, आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार किसी भी सूरत में पैदा नहीं होता, तो आप ये देखिए, इंडिविजुअल इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई 0। यदि अहंकार 0 हो गया तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। स्वाभाविक रूप से आपका महत्व, आपके प्रति रेस्पेक्ट लोगों के मनों में पैदा होगा। पाकिस्तान जहां बयानबाजी करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं भारत शक्तिशाली होने के बाद भी अहंकार को महत्व तक देना नहीं चाहता। यानी पाकिस्तान ये लड़ाई सिर्फ अहंकार के बल पर ही लड़ना चाहता है। पाकिस्तान भारत से युद्ध करने के लिए जितना तैयार है, भारत भी उसी तरह से जवाब देने की हिम्मत रखता है। ऐसा ही जवाब कर्नल अनिल कुमार ने पाकिस्तान को दिया। रणनीति ये है कि अब की बार जो भी होगा उसमें उसका नुकसान इतना ज्यादा होगा कि आगे से वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ये उसको भी पता है कि इंडियन आर्मी का जो सोच है, इंडियन आर्मी का जो ट्रेनिंग है, इंडियन आर्मी का जो आज की जो बनावट और आज की जो ताकत है, उसके सामने वो नहीं रुक पाएगा। तो इसलिए अभी आपने देखा होगा छोटी छोटी हरकतें जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं करती है, वो करता है। बट ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार जो भी होगा वो पहले से इतना ज्यादा भयानक होगा, इतना ज्यादा भयावह होगा कि उसके बाद पाकिस्तान कभी सोचेगा नहीं कि हम इंडिया के साथ इस प्रकार की ऐसी कोई हरकत करें। यानी पाकिस्तान के भड़काऊ बयानबाजी का मुंह तोड़ जवाब भारत देने को तैयार है। अगर पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है तो भारत भी तैयार है युद्ध करने के लिए। बता दें कि पाकिस्तान ने LOC पर 68 आतंकी लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं, जिनमें गतिविधियां तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के भारत में 120 आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश में है। इस कोशिश से पहले ही भारत की BSF और सेना अलर्ट हो गई है। पाकिस्तान की लगातार बयानबाजी का मतलब साफ है कि पाकिस्तान युद्ध चाहता है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को युद्ध के लिए चेताया और अब CDF आसिम मुनीर भी भारत को युद्ध के लिए चेताने का काम कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की बयानबाजी से भारत की पोजीशन बिल्कुल
दो टूक है। बात हो शांति की तो भारत सबसे आगे, लेकिन बात हो सुरक्षा की तो भारत सबसे मजबूत। ये देश न किसी भ्रम में है, न किसी गलतफहमी में, और ना ही किसी धमकी से चलने वाला है, जो कि हमारे देश की सेना के जवाब में साफ झलकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आसिम मुनीर का ये बयान पाकिस्तान की रणनीति है या दबाव को छुपाने का कोई तरीका। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।